बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक कुछ देर में शुरू होगी। विधायक दल की बैठक सीएम मनोहर लाल करेंगे अध्यक्षता। कई अहम मुद्दों पर यहां चर्चा होगी। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ देर में शुरू होगी विधायक दल की बैठक। सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक और इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल खुद करेंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक है और बैठक कुछ देर में शुरू होगी। साथ ही साथ इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करेंगे, जहां पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबर लेकर मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। 4 खबरों में पहली बड़ी खबर है फरीदाबाद से, जहां पर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने एक बार फिर कहा है कि 2024 का चुनाव वे गठबंधन में ही लड़ेंगे। दूसरी खबर है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सीएम फ्लाइंग की रेड देखने को मिली है, इसको लेकर आप तक पहुंचाएंगे। और तीसरी खबर है बल्लभगढ़ से, जहां पर ट्रैफिक जाम लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। और चौथी खबर है साइबर सिटी गुरुग्राम से, जिसे अब सिंगापुर की तर्ज पर नो हुक जोन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। 4 बड़ी खबरें जिनकी तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सिलसिलेवार तरीके से हम आप तक पहुंचाएंगे। पहली तस्वीर में और खबर में बात करेंगे गठबंधन में लड़ेंगे 2024 का चुनाव, और सीएम फ्लाइंग टीम की कार्रवाई भी देखने को मिली है। दूसरी खबर में आप तक बताएंगे जाम से निजात कब मिलेगी, यह सबसे बड़ा सवाल तीसरी खबर में है। और चौथी खबर की हम बात करेंगे साइबर सिटी की तर्ज पर नो हुक जोन देखने को मिलेगा अब सिंगापुर की तर्ज पर साइबर सिटी में। चलिए खबरों का रुख करेंगे और बात पहली बड़ी खबर की। 2024 के चुनाव में जनता तय करेगी कि वह किस अपना मत देकर विजयी बनाएगी, लेकिन यह तय है कि हम गठबंधन में हैं और गठबंधन में ही चुनावों में जाएंगे। यह कहना है पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का, जो आज फरीदाबाद में थे। और बबली ने आज नवनिर्वाचित जिला परिषद, पंचायत समिति के ब्लॉक समिति के सदस्यों से मुलाकात की है और उन्हें इलाके के विकास के लिए बढ़ चढ़कर काम करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह कृत संकल्प है और किसी भी तरह से भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए अब इंटरडरिंग के माध्यम से ही काम कराए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा, लोगों का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए वह हफ्ते 2 घंटे और साल में 100 घंटे आसपास के इलाके में श्रमदान जरूर करें। जो हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे जो नए चुने प्रतिनिधि आए हैं, हमारी पंचायतें, ब्लॉक समिति सदस्य, हमारे जिला परिषद के सदस्य, उनका पूरे जिलावार हमने एक आयोजन किया और इसको जिला स्तरीय उनको बधाई और साथ में संवाद प्रोग्राम, ताकि हमारे गांव के अंदर कोविड की वजह से जो काम स्लो थे, अब हमारी जो पंचायतें, जिसको हम छोटी सरकार कहते हैं, हमारी ब्लॉक समितियां जिला परिषद बनकर आई हैं, हम उस गांव को गति देने का काम करें। और जो सरकार की मंशा है 0 टॉलरेंस, जो रुपया डेवलपमेंट के लिए आए, हम ये सुनिश्चित करें कि वो 1-1 रुपया गांव के डेवलपमेंट में लगाना। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से अब जो है 2024 के लिए भी ये बोल दिया गया है कि वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल गौरव, देखिए आज देवेंद्र बबली जो पंचायत मंत्री हैं फरीदाबाद आए थे और वो जिले में जितने भी सरपंच और जिला परिषद के जो मेंबर चुन के आए हैं उनकी मीटिंग ले रहे थे। उनको साफ तौर पे कहना था कि जो कोरोना काल में जो 2-3 साल विकास नहीं हो पाए, उसके बाद में जो चुनावों में देरी हुई उसकी भरपाई की जाएगी, ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने एक कटाक्ष उस पर भी किया कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पे
कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा किस तरीके की है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन्होंने एक जो सबसे बड़ी बात कही वो भ्रष्टाचार को लेकर कही कि भ्रष्टाचार पे सरकार की जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। लेकिन देखिए पिछली जो पंचायत का जो कार्यकाल था, फरीदाबाद में बहुत सारी पंचायतें ऐसी रही जहां पर बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए और घोटालों के बाद में खास बात ये रही कि वो फाइलों को गायब कर दिया गया। जैसे कि मुजेड़ी पंचायत थी, वहां पर बहुत मोटा घोटाला हुआ। उसके बाद में जो सरपंच था उसने थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई कि हमारी जो फाइलें हैं, विकास की जो फाइलें हैं वो फाइलें ही गुम हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं इन ऐसे जो पंचायत मंत्री जो बयान दे रहे हैं उन बयानों पे अमल भी किया जाए और जो यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस भ्रष्टाचार को खत्म करके विकास कार्य सुचारू रूप से चलाए जाए, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन देखिए उन्होंने एक बात और कही कि महिलाओं की भागीदारी इस बार 50% है। महिलाओं की भागीदारी भले ही 50% है, लेकिन अब भी सरपंचों के जो महिला सरपंच है उनके पति ही काम करते हैं, वो ही मीटिंगों में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इन चीजों पर रोक लगानी होगी कि ये सुनिश्चित करना होगा कि महिलाएं ही मीटिंग में जाएं और महिलाएं ही विकास कार्यों के लिए आगे आएं। जी अगर संजय बात करें इस मीटिंग का, तो फिर इसमें जो है कौन कौन यहाँ पर मौजूद रहा, किनसे जो है पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने यहाँ पर मुलाकात की और क्या कुछ यहाँ पर जो है उनको दिशा निर्देश दिए गए, बातचीत बताई गई और जैसे कि मंत्री कहते हुए भी नजर आए कि भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए जब पंचायत मंत्री यहाँ पर आए थे तो जिले के जो संबंधित विभाग के अधिकारी थे वो सभी यहाँ पर मौजूद थे। इसके बाद अगर हम बात करें वहां पर जी हेलो, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए संजय जी, आपका तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात दूसरी बड़ी खबर की करेंगे। प्रदेश में सीएम फ्लाइंग लगातार एक्शन में नजर आ रही है, जहां पर सीएम फ्लाइंग ने 2 जिलों फरीदाबाद और सोनीपत में कार्रवाई की है। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग ने सूचना के बाद अवैध शराब से भरे 2 ट्रकों को पकड़ा है। सूचना मिली थी कि हतीन डिस्ट्री से 2 गाड़ियां झज्जर के लिए रवाना हुई हैं जो कि केएमपी के रास्ते जानी थी। ये ट्रक फरीदाबाद से होते हुए गुजरेंगे। सूचना के बाद ये कार्रवाई की गई है। तो वहीं सोनीपत में कार्रवाई करते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम ने सेक्टर 3 में फायर ब्रिगेड कार्यालय पर छापा मारा। इस दौरान कार्यालय में 4 कर्मचारी और 2 अधिकारी नदारद मिले। तो ऐसे में एक्शन में सीएम फ्लाइंग की टीम देखने को मिल रही है। लगातार फरीदाबाद और सोनीपत में कार्रवाई की गई है। फरीदाबाद में अवैध शराब के ट्रक को पकड़ा और सोनीपत में फायर ब्रिगेड कार्यालय पर भी छापा देखने को मिला है। एक्शन में सीएम फ्लाइंग की टीम यहां पर फरीदाबाद और सोनीपत में कार्रवाई जिन्होंने की है। सोनीपत में फायर ब्रिगेड कार्यालय पर छापा। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम को कल देर रात एक गुप्त सूचना मिली कि 2 ट्रक अवैध रूप से दारू के जो फरीदाबाद में आने की सूचना है। इस पे संबंधित विभाग, आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर नाकाबंदी की गई, परंतु कुछ देर बाद पता चला कि वो ट्रक किसी और मार्ग से या दशमेश प्लाजा है उसके पास पहुंच चुके हैं, जिस पे तुरंत टीम वहाँ पे पहुंची है और चेक किया गया तो एक ट्रक मिला खाली जिसका ड्राइवर वहाँ पे नहीं था। और जब उसको चेक किया गया तो पता चला कि हथीन डिस्टिलरी से दारू की 1200 बोतलें जो थी वो जानी थी। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, फरीदाबाद और सोनीपत आप देख पा रहे हैं, जहां पर सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग जगह पर जो है सीएम फ्लाइंग की टीम का छापा देखने को मिला है, कार्रवाई देखने को मिली है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ सोनीपत से जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। लाजपत, क्या कुछ जानकारी है? सीएम फ्लाइंग की टीम जो है लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए सीएम फ्लाइंग की रेड जो है लगातार देखने को मिलती है और इससे काफी बड़ा असर भी देखने को मिलता है। जहाँ सरकारी कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही दिखाई देती है, वहीं सीएम फ्लाइंग की रेड जब पड़ती है तो उनके होश उड़ जाते हैं और जो लापरवाह लोग होते हैं उनकी कहीं ना कहीं नींद भाग जाती है। ये काफी बड़ी पहल है और सीएम फ्लाइंग की रेड जो होती है वो सक्सेस होती है और काफी बड़ी सराहनीय काम करते हैं, क्योंकि लगातार सीएम फ्लाइंग की जो रेड है वो किसी भी बात को लेकर समझौते की बात सामने नहीं आती है, क्योंकि जो ड्यूटी नहीं निभाता, जो अपना समय पर काम नहीं करता, उनके ऊपर शिकंजा कसते हैं। जैसे आज सोनीपत में सबसे काफी बड़ी रेड हुई है और उसमें काफी बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि कामयाबी इसलिए कहेंगे कि जो फायर के जो फायर कर्मचारी उसमें नदारत मिले और जो फायर के जो एनओसी थी उन पे काफी कार्रवाई मिली, रजिस्टरों में काफी कमियां मिली। तो लगातार जो है
सीएम फ्लाइंग की रेड जो है वो काफी बड़ी सराहनीय है, क्योंकि आज जो काफी बड़ी रेड थी जिसमें जो सीएम फ्लाइंग की रेड के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं अजीत, जो वो काफी सराहनीय है, लगातार काम कर रहे हैं। डीएसपी लगातार अपनी कार्रवाई में अमल में लाए रहते हैं। जी, जैसा कि तस्वीरों में हम देख रहे हैं, अगर फायर ब्रिगेड की बात करें तो फायर ब्रिगेड स्टेशन पर जो छापा देखने को मिला है, तो ऐसे में वहां पर क्या कुछ जो है इनके हाथ लगा है, इस टीम के हाथ लगा है? जी बिल्कुल, देखिए सीएम फ्लाइंग की रेड जो थी वो सोनीपत में 3 सेक्टर 3 में थी, और ये काफी बड़ा जो फायर का जो स्टेशन था वहां पर ये रेड थी, जिसमें अभी जो सीएम फ्लाइंग की जो कर्मचारी थे उन्होंने अभी जो रजिस्टर है या जो एनओसी के जो फाइलें हैं जिन्हों को एनओसी चाहिए होती है वो अपने कब्जे में ले ली है। छानबीन जारी है, क्या क्या कमियां निकलती हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी जो है इसमें कार्रवाई काफी लंबे समय तक चलेगी, और जो अभी रजिस्टर काम अपने काबू लिए हैं और जो फाइलें कमियां थी वो अपने काबू लिए, क्योंकि जो फैक्ट्रियां चलानी होती है या कोई बड़ी संस्था बनानी होती है जहाँ पे फायर की एनओसी लेनी होती है, काफी सोसाइटीज हमारे यहाँ बन रही है, काफी फैक्ट्रियां हमारे यहाँ सोनीपत में है, तो इसमें लेकर काफी बड़ी कमियां दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार 2021 और 2022 में जो एनओसी जिन लोगों को लेनी थी, जिनकी फाइलें जो दबी हुई थी, तो उसको लेकर काफी कमियां देखने को मिली है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो सोनीपत आए थे तो ये काफी शिकायतें मिली थी, जिससे लगातार एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई दिखाई दे रही है। जी, लेकिन अगर बात की जाए जो अधिकारी जो है वहां से नदारद यहाँ फायर ब्रिगेड स्टेशन से जो देखने को मिले हैं, उन पर किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिली है? जी बिल्कुल, देखिए जो कर्मचारी थे जो नदारत मिले हैं उन पर अभी कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि उनको काफी लंबा समय दिया गया था। सुबह करीब 9 बजे का जो ड्यूटी का टाइम था, तो सीएम फ्लाइंग की जो टीम थी वो 9:20 में पहुंची थी, तो उस समय भी जो फायर के जो कमरे थे उन पर ताले लगे हुए थे, गेट पर ताला लगा हुआ था, तो इससे साबित होता है कि फायर के जो कर्मचारी हैं वो लापरवाह हैं। तो जो बड़े अधिकारी हैं वो लापरवाह मिले और वो नदारत मिले, तो अब उन पर कितनी कार्रवाई होती है आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लाजपत अगर फरीदाबाद की बात करें तो वहां पर किस तरीके की अवैध जो शराब से भरा हुआ ट्रक जो है पकड़ा है, उस पर किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिली है? क्या कुछ जो है वहां से बरामद हुआ है जो सीएम फ्लाइंग की टीम के हाथ लगा है? जी बिल्कुल, देखिए सीएम फ्लाइंग की रेड जो थी वो काफी सक्सेस है। जो अवैध रूप की जो शराब थी, 2 नंबर की जो शराब थी, जिसको ट्रक को पकड़ा है तो वो पूरी जो भरा हुआ था, जिसको लेकर अभी अपने कब्जे में लिया है। जो चालक है उनसे पूछताछ जारी है। जी, क्या लाजपत ये जो कार्रवाई देखने को मिली है फरीदाबाद में, तो क्या ये गुप्त सूचना के आधार पर की गई? जी बिल्कुल, देखिए सीएम फ्लाइंग की जो है वो रेड सक्सेस इसीलिए होती है क्योंकि उनके गुप्त सूत्र जो होते हैं वो इस चीज पर नजर रखते हैं, पैनी नजर रखते हैं। जो गुप्त सूत्र जो है वो काफी काम करते हैं, सराहनीय काम है, तो ही कामयाबी मिलती है, और सीएम फ्लाइंग की रेड जब होती है तो वो काफी सक्सेस होती है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। खबर बल्लभगढ़ से है। सोहना पुल से गुजरने वाले वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है, और ऐसे में पुल एक लेन होने के कारण यहां पर भारी वाहनों की वजह से ट्रैफिक जाम लग जाता है। बता दें कि सेक्टर 24 और 25 में औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण अक्सर पुल से भारी वाहन निकलते रहते हैं। सुबह 11 बजे इस पुल पर वाहनों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। जल्दबाजी के चक्कर में दोपहिया वाहन चालक इधर उधर और गलत दिशा में आते जाते हैं। इससे परेशानी और बढ़ जाती है। कई बार तो 10 से 20 मिनट तक वाहनों का आना जाना बिल्कुल रुक जाता है। अब तो पुल की हालत भी जर्जर हो चुकी है। अक्सर इस पुल पर लोगों के साथ दुर्घटना होती रहती हैं। अब ऐसे में प्रशासन को इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि एकमात्र लीपापोती से अब कुछ नहीं होने वाला है। इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब हम इसीलिए तो ज़्यादा अड़े हुए यहाँ बैठे हैं। हमको जो वो दे रहे हैं ये फ्लाईओवर, वो बहुत छोटा दे रहे हैं। वो सोना के पुल पर जितनी भीड़, जितनी ज़्यादा जाम लग जाता है, उससे ज़्यादा यहाँ लगना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम ज़्यादा इस पर अड़े हुए हैं। बहुत सारी दिक्कत होती है हमें, और कई बार तो जो वन वे है उसका एक्सीडेंट कई बार हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। और अभी पिछले महीने मैंने देखा, मैं खुद गया हुआ था, मात्र एक गाड़ी खराब हो गई थी, उसके पीछे से एक्सीडेंट भी हो गया, तो 7 घंटे तक का जाम लगा था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संजय, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से जो है पुल को लेकर जो है जमावड़ा लगा रहता है, वहां पर आने जाने वालों को जाम का सामना करना पड़ता है?
तो देखिए गौरव, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जब ये पुल बनाया गया था, जब उसी समय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये जो एरिया है ये पूरी तरह व्यस्त एरिया है। यहाँ पर लगातार जिस तरीके से आपने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर मजदूरों का और पास में जो स्कूल कॉलेज है उनके विद्यार्थियों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन जब से ये पुल बना है लोगों के लिए और मुसीबत का सबब बन चुका है, क्योंकि देखिए जैसे ही सुबह का समय शुरू होता है 7 बजे से ही फैक्ट्रियों की यूनिटें शुरू हो जाती हैं और वहां से जो मजदूर हैं वो काम करने के लिए निकलते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि कुछ 9 बजे के आसपास जो व्यापारी वर्ग है वो लोग बाहर निकलना शुरू करते हैं। उद्योगों के जो मालिक हैं, उद्योगपति हैं, वो भी बाहर निकलना शुरू करते हैं। तो सड़क पर इतना 10-10, 20-20 मिनट का जाम लग जाता है जिससे लोग परेशान रहते हैं। और देखिए उस समय ओवरलोड की जो गाड़ियां होती हैं, ओवरलोड की अगर हम गाड़ियों की बात करें तो वो इस रोड से निकलते हुए और राजस्थान की तरफ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पुल है हरियाणा से राजस्थान को जोड़ने का भी एक जरिया सोना से जोड़ने का जरिया बना हुआ है। बावजूद इसके जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है वो आराम से बैठे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की जो लापरवाही है वो लोगों पर भारी पड़ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए संजय आपका। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। सिंगापुर की तर्ज पर अब गुरुग्राम में भी नो होक जोन बनने जा रहा है। दरअसल गुरुग्राम प्रशासन ने बढ़ते हुए सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रदेश को नो होक जोन बनाने का फैसला लिया है, जिसके तहत अब सड़क सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक का प्रारूप तैयार किया जाएगा। वहीं नए साल के साथ ही इस योजना का असर भी प्रदेश में जमीनी स्तर पर दिखने लगेगा। डिस्ट्रिक्ट रोड कमेटी सेफ्टी के तहत प्रदेश को नो होक जोन बनाने के लिए सभी तैयारियां इस महीने के अंत तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। साथ ही चंडीगढ़ की तर्ज पर अब साइबर सिटी भी नो होम ग्रोन में शामिल होने वाली है। इसे लेकर प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं। प्रदेश में बढ़ते रोड एक्सीडेंट को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। एक विचार इस प्रकार का आया है कि इसमें शहर के कुछ ऐसे हिस्से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं जिनको नो होक जोन बनाया जाए, क्योंकि इवेंचुअली जो साइंटिफिक स्टडीज़ का दावा है कि जो होंकिंग है, रेगुलर होंकिंग है या इररेस्पॉन्सिबल होंकिंग है, उसकी वजह से भी इरेशनल ड्राइविंग बढ़ती है और उससे एक्सीडेंट्स भी बढ़ते हैं। तो जो आने वाली डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग होगी उसमें हम ये मुद्दा रखेंगे और उसमें कोई एरिया या कोई सड़क पहले चिन्हित किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी अब सिंगापुर की तर्ज पर गुरुग्राम में भी नो होक जोन? निश्चित तो देखिए, गुरुग्राम प्रशासन ने एक तैयार किया है और उस तैयार के डॉक्यूमेंटेशन किया है, प्लानिंग तैयार की है। उस तैयारी के तहत गुरुग्राम का जो साइबर सिटी है उसको आइडेंटिफाई किया गया है और उसमें इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत वहां की जाएगी कि वहां किसी तरह का हॉकिंग करना, हॉर्न बजाना पूर्ण रूप से मनाही होगी। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, बेवजह करता है, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी और उस पर सजा का भी प्रावधान किया जा रहा है। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई थी और उस रिपोर्ट को अगर स्टडी किया जाए तो उसमें यह पता चला कि हॉकिंग करने से, हॉर्न बजाने से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। अमूमन जो सड़क पे चलने वाले हैं, चाहे वो बाइक सवार हो, साइकिल सवार हो या पैदल हो, वो हॉर्न सुनते ही पीछे देखते हैं और उसके बाद वो एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। इसी के तहत यह पूरे प्रदेश में लागू करने की बात की गई थी और इसको लेकर एक चर्चा भी हुई थी रोड सेफ्टी कमेटी की और उसमें इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुरुग्राम से इसकी शुरुआत करने की बात की गई थी। हालांकि इस तरह के प्रोजेक्ट इंडिया में चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ की कई सड़कें ऐसी हैं जिनको पूर्ण रूप से नो हॉकिंग जोन बनाया गया है, अर्थात वहां हॉर्न बजाना गैर कानूनी है, अर्थात तो वहां आप हॉर्न नहीं बजा सकते। निश्चित तौर पे वही स्थिति गुरुग्राम के साइबर सिटी को चुना गया है, जो साइबर हब का इलाका है। वहां ना कोई रेड लाइट है, ना ही किसी तरह की कोई रोशनी है। तो ऐसे में वो आइडेंटिफाई इसलिए किया गया कि वहां इसको अमली जमा कर पहनाया जाता है और यह सक्सेस होता है तो निश्चित तौर पे इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। क्या अगर बात करें तो ये जो है इस पर कार्रवाई जो धरातल स्तर पर है वो कब तक देखने को मिलेगी? किस तरीके से जो है प्रशासन इस पूरे जो रोड मैप है उसको बनाने में लगा हुआ है इस प्रणाली के? देखिए, पूरा का पूरा रोड मैप तैयार है, इसका प्रोजेक्ट पूरा तैयार है और इसको लेकर 3 बैठकें भी हो चुकी हैं। अब इसको अमली जामा पहनाया है, ऊपर से प्रदेश सरकार का भी अप्रूवल आ चुका है इसको लेकर।
और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसकी बैठकें हो रही हैं, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार है और अब नए साल में माना जा रहा है कि इसको लागू किया जाएगा। हालांकि कठिन इसलिए होगा कि जो इलाका है काफी भीड़ भाड़ का है, लेकिन अगर वहां ये सक्सेस होता है तो कई ऐसे और इलाके हैं गुरुग्राम के जो भीड़ भाड़ वाले हैं और जो इस तरह से है जिन्हें जो कहीं ना कहीं विदेशी मॉडल पे बने जो इलाके हैं वहां इसको लागू किया जाएगा और अभी इसकी शुरुआत है और नए साल में माना जा रहा है कि इसकी शुरुआत की जाएगी। जी, लेकिन सुशील जी, अगर बात की जाए कि जो बेवजह हॉर्न बजाते हैं उन पर किस तरीके से प्रशासन नजर रख पाएगा, किस तरीके की कार्रवाई होगी, किस तरीके के जो चालान है वो किए जाएंगे जिससे कि इस तरीके की गतिविधियां जो है रोड पर ना हो और जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी आने वाले समय में ना हो? देखिए, फाइनल जो इसकी मीटिंग्स हो रही थी उसके संदर्भ में जब डिप्टी कमिश्नर से बातचीत हुई तो उन्होंने गुरुग्राम के डीसी ने इस बात को क्लियर भी किया है कि पहले ट्रायल बेस पे चलाया जाए, ट्रायल के तहत लोगों को जागरूक करना आवश्यक है और जागरूकता के बाद इस पर सख्ती बरती जाएगी। शुरुआती दौर में लोगों को जागरूकता के लिहाज से इसमें किया जाएगा और चूंकि पूरा जो इलाका है वो सीसीटीवी कैमरे के जद में है, उसमें आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा व्यक्ति रूल को ब्रेक कर रहा है या कौन से जो ड्राइवर है, कौन सी गाड़ी चालक है वो इस कानून को नहीं मान रहे हैं, तो उसके तहत उनके सजा का प्रावधान है। और एंट्री एग्जिट, अगर आप साइबर सिटी में आए होंगे तो आपने देखा होगा कि गुरुग्राम का जो साइबर सिटी है उसमें एंट्री एग्जिट पे आसानी से किसी व्यक्ति को कैच ऑन किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है अगर कोई रूल ब्रेक करता है, क्योंकि वहां से भाग निकलने की कोई वैसी व्यवस्था नहीं है। तो इस सड़क पे इसकी शुरुआत की जाएगी और माना जा रहा है कि जागरूकता के तहत इस पे पहले ट्रायल चलाया जाएगा, जागरूकता फैलाई जाएगी और जागरूकता के बाद भी कुछ टाइम लिमिट्स होंगे, इस टाइम लिमिट तक लोगों को इसको जागरूक किया जाएगा, उसके बाद इस पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। लेकिन सुशील जी, अगर जिस तरीके से हम अमूमन जो है देखते हैं कि रोड पर या एक्सप्रेसवे पर जिस तरीके से स्पीडोमीटर के माध्यम से ये पता लग जाता है कि स्पीड कितनी है, नो लिमिट के क्रॉस किया है, रूल ब्रेक किया है कि नहीं किया, क्या इसी भी तरीके का कोई हॉर्न के लिए कुछ प्रावधान जो है प्रशासन करने की योजना में है? देखिए, ये जो अगर मैं पार्टिकुलर इस सड़क की बात करूं, इस इलाके की जोन की बात करूं तो ये जो जोन काफी वीवीआईपी जोन है, अमूमन मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर यहाँ पे है और ये जो सड़क है सीसीटीवी कैमरे के जद में है और अब इन कैमरों में आवाज भी रिकॉर्ड होती है कि अगर आपने कुछ आवाज वहां की है तो भी रिकॉर्ड हो। इसका ताजा उदाहरण आपको बताऊं कि दीपावली के अवसर पर देखा गया था कि इन्हीं साइबर सिटी में किस तरह से कुछ जो लोग थे असामाजिक तत्व थे, उन्होंने कार के ऊपर पटाखे चलाने शुरू किए थे और पूरे इलाके में उन्होंने यह किया था, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे में फुटेज उनकी आए, उसके आवाजें थी और इसके आधार पर उनकी कार्रवाई हुई। तो मुझे लगता है कि उन कैमरों के आधार पर और एंट्री एग्जिट की अगर आप हॉर्न मारते हैं तो कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, उससे आसानी से आप गिरफ्त में आ सकते हैं और निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो डिटेक्टर होता है, जिसे साउंड डिटेक्टर कहते हैं, हॉर्न डिटेक्टर कहते हैं, वो आमूमन कैमरों के साथ लगाने की योजना है। इस सड़क पे वो डिटेक्टर भी लगेंगे जिसके सहारे आसानी से यह होगा कि गाड़ी में बेवजह हॉकिंग किया है, हॉर्न बजाया है और उस पर कार्रवाई आसानी से हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील जी आपका। तो सुशील जी बने हुए थे हमारे साथ, जो है नो हॉक जोन गुरुग्राम सिटी को सिंगापुर की तर्ज पर बनाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।